नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात पीएम मोदी के महा पैकेज की करेंगे। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था और इसके पहले चरण में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को बूस्टर डोज दिया था। राहत का ये सिलसिला आज भी जारी रहा। वित्त मंत्री सीतारमण आज एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुई और प्रवासी किसान और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। तो आपको बता दें कि अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड से 67 करोड़ लोगों को लाभ होगा। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को फ्री में अनाज दिया जाएगा। बिना राशन कार्ड के 5 किलो अनाज, 1 किलो चना दिया जाएगा। तो वहीं फ्री अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। फ्री अनाज स्कीम पर 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान रखा गया है। फ्री अनाज से 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ होगा। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का लोन भी दिया जाएगा ताकि वो आसानी से अपना वेंडर चला सके। शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर घर दिया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर किराए पर रहने के लिए घर बनाए जाएंगे। हाउसिंग लोन पर सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। मुद्रा शिशु लोन योजना में ब्याज राहत, 1500 करोड़ रुपए की ब्याज राहत दी जाएगी। खतरनाक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ईएसआई, हर किसान को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। मिडिल इनकम ग्रुप है जिनकी आय 6 लाख से 18 लाख तक की है, उनके लिए 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली ऐसी योजना हम लेकर आए हैं, जिससे 6 लाख से 18 लाख की आय वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। ये ऐसे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है। और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा। तो वहीं सीएम शिवराज इस फैसले को क्रांतिकारी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील नेता हैं। अनेकों योजनाएं गरीबों के लिए पहले से ही बनाई थी, लेकिन कोरोना संकट के इस काल में विशेषकर प्रवासी मजदूर भाई और बहनों को दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने 2 महीने तक निःशुल्क राशन देने का फैसला किया है। 5 किलो अतिरिक्त राशन और दिया जाएगा और वन नेशन वन राशन कार्ड एक क्रांतिकारी फैसला है। इससे मजदूर कहीं भी रहे, वो आज प्रदेश में लौट के आए तो यहां राशन मिलेगा। अगर वो कल वापस लौट जाते हैं काम पे तो भी उनको ये राशन मिलता रहेगा। रेहड़ी पटरी वाले, उनकी जिंदगी बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किफायती किराए पर मकान देने की योजना चालू की गई है। 2 महीने तक का अगले मजदूरों के राशन का खर्च पूरा सरकार वहन कर रही है। लगभग 8 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को इसका लाभ होगा। मुद्रा स्कीम में 3 तरह के लोन देने की योजना बनाई गई है। शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। कुल मिला के प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जो सौगात दी है गरीबों को, उससे उनकी जिंदगी बहुत आसान होगी। तो वहीं इस आर्थिक पैकेज पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनका आत्मनिर्भर भारत के निर्माण करने के संकल्प को लेकर
जो एक बड़े पैकेज की चरणबद्ध घोषणा हो रही है, उस परिप्रेक्ष्य में आज वित्त मंत्री जी ने दूसरे चरण की घोषणा की। इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबको सम्मिलित किया। यह पूरी घोषणाएं स्वागत के योग्य हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। उज्जैन में कोरोना के 10 नए केस सामने आए हैं और अब तक कुल 284 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। उज्जैन में कोरोना से कुल 45 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर उज्जैन से, जहां पर उज्जैन में एक बार फिर से कोरोना के 10 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 284 कुल केस हो चुके हैं और यहां पर 45 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आज मिले 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 42 पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर आज फिर से 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 42 पहुंच चुका है। और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एमपी में 4400 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 2200 से ज्यादा जो मरीज हैं वो रिकवर हो चुके हैं और साथ ही 236 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां पर 2200 से ज्यादा पॉजिटिव केस देखे गए हैं। 96 लोगों की यहां पर मौत हुई है। उसके बाद भोपाल का नंबर आता है, जहां पर 900 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और 35 लोगों की यहां पर मौत हुई है। तो एमपी में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और अब कोरोना ने दमोह में भी दस्तक दे दी है। यहां कोरोना का पहला मरीज मिला, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और मरीज के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की तलाश कर रहा है। खबर दमोह से, जहां पर दमोह में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां पर एक पॉजिटिव केस देखने को मिला है, जहां पर मरीज मिला और इसके बाद अब उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद से पूरा जिला अलर्ट मोड पर है। गांव का रहने वाला है व्यक्ति, जिसका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो अभी बीएमओ के लेवल से पूरी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। कंटामिनेटेड जोन भी घोषित किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा। तो सागर में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहां आज कोरोना के 2 फिर से नए मरीज मिले हैं और अब यहां कोरोना मरीजों की संख्या 16 हो गई है। तो वहीं मरीजों में 5 पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और नया केस पॉजिटिव हुआ है। पहला 24 वर्षीय युवक जो कि भाग्योदय अस्पताल में नर्सिंग का कार्य कर रहा है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वह उस युवक का पता नई गल्ला मंडी बिहारीपुर का रहने वाला है। दूसरा वाला व्यक्ति 54 वर्षीय सदर निवासी 11 माहौल का निवासी है और उसमें उनके परिवार में उनका लड़का मुंबई से यहां आने की। तो खंडवा में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को आई मेडिकल रिपोर्ट में एक नया कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है, जो खंडवा के गुलमोहर कॉलोनी का निवासी है। मरीज के कोरोना पॉजिटिव मिलने की जानकारी मिलने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीज को घर से लाकर कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया। इन आंकड़ों के साथ ही खंडवा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है, जिनमें से 37 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो ही है, उसमें से एक पॉजिटिव पेशेंट है जो कि गुलमोहर कॉलोनी क्षेत्र का है और बाकी 15 रिपोर्ट्स नेगेटिव प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार अभी तक कुल 1309 रिपोर्ट्स नेगेटिव प्राप्त हो चुकी हैं और कुल 81 पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं खंडवा में। कितने के डेथ हो गए, कितने रिकवर हो चुके हैं? अभी तक 8 डेथ रिपोर्टेड हैं और कुल 38 लोगों को ठीक करके डिस्चार्ज किया जा चुका है।
रीवा में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं। चारों मरीज एक ही परिवार के हैं, जिनमें से एक बच्चा भी शामिल है और चारों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब रीवा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7 हो गई है और इन मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। वहाँ पे 4 केस पॉजिटिव कल रात के रिपोर्ट आई, उसमें पाए गए हैं। एक्चुअली ये केस सूरत से आए थे और ये 7 तारीख को रीवा आए थे। 7 के बाद ये इनकी जांच हुई थी, उस समय कोई तकलीफ नहीं थी तो इनको घर भेज दिया गया था। और इसके बाद फिर से जानकारी मिलने पर दोबारा इनका मतलब सैंपल लिया गया। पहले सैंपल नहीं लिया गया था, केवल स्क्रीनिंग की गई थी। सैंपल 8 तारीख को लिया गया, मतलब कल 12 को लिया गया था। 12 को सैंपल भेजा गया था, कल 13 को रिपोर्ट आई जिसमें 4 पॉजिटिव। एमएचए का सभी राज्यों को पत्र, कंफर्म टिकट पर रेलवे स्टेशन आने जाने की अनुमति दी गई। एमएचए का कहना है आवाजाही के लिए स्पेशल बसों का इंतजाम कर सकते हैं और बसों में सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना जरूरी होगा। तो गृह मंत्रालय का यह आदेश है, जहां पर एमएचए का सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है और इस पत्र में कंफर्म टिकट पर रेलवे स्टेशन आने जाने की अनुमति दिए जाने की बात और साथ ही आवाजाही के लिए स्पेशल बसों का भी इंतजाम राज्य सरकार कर सकती है। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना जरूरी होगा। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच रतलाम से राहत भरी खबर आई है। यहां कोरोना के 4 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सभी डॉक्टर्स की और जो हमारी नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, इनकी टीम को ये पूरा श्रेय जाता है, जो एक्सीलेंट वर्क शुरुआत से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं और इनका पूरा जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई है। प्रतिदिन ये पेशेंट्स के बारे में सोचते हैं, कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। जो हमारी वाईसी हैं शिराली जैन, वो भी बहुत मेहनत करती हैं। लास्ट वीक से उन्होंने यहाँ पे जो हमारे अंदर पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए योगा इत्यादि एक पूरा डेली स्केड्यूल, उनका डाइट प्लान, ये सब कुछ चीज़ें प्लान करी है। तो कुल मिला के इसमें देखा जाए तो निश्चित रूप से टीम का योगदान बहुत है और मैं साथ में ये जो हमारे वॉरियर्स हैं जो इस वायरस को हरा के जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगी कि निश्चित रूप से उनका मनोबल भी बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने शुरुआत से अंत तक अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखी है, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी यहाँ से ठीक होकर के जा रहे हैं। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है ये, लेकिन बस थोड़ा सावधानी बरतें और साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान दें, उसकी वजह से बहुत फ़ायदा होता है। हमको यही सिखाया गया यहाँ पे कि कोरोना के लिए कैसे क्या लड़ना चाहिए, कैसे रोज़ पानी पिलाया, खाना खिलाया, सब कुछ व्यवस्थित, गोली दवा भी दी इन्होंने। इससे डरने की जरूरत वो नहीं है, लेकिन क्या है कि सावधानी बरतनी चाहिए। मध्य प्रदेश के 10 जिले कोरोना मुक्त हुए। हरदा, शाजापुर और गुना में सभी मरीज ठीक हो गए हैं और अपने घर जा चुके हैं। वहीं राजगढ़, बड़वानी और बैतूल में भी देखा गया है कि कोरोना मुक्त ये पूरा इलाका हो चुका है। श्योपुर, अलीराजपुर और शहडोल के मरीज भी रिकवर हुए। आगर मालवा जिला भी कोरोना मुक्त हुआ है। तो राहत भरी खबर है, जहां पर कई जिले कोरोना मुक्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले कोरोना मुक्त हुए। हरदा, शाजापुर और गुना में भी सभी मरीज ठीक हुए और अपने घर को गए और साथ ही राजगढ़, बड़वानी और बैतूल में भी कोरोना से मुक्ति मिली है। श्योपुर, अलीराजपुर और शहडोल के मरीज भी रिकवर हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कमलनाथ सरकार में संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों को निरस्त किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। युवा आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए गए अभय तिवारी ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर मामले में जवाब तलब किया है। महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाई गई शोभा ओझा की याचिका पर प्रदेश सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया। शोभा ओझा की ओर से जवाब को देखने के लिए समय मांगा गया। मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी। अभय तिवारी की याचिका पर 4 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। को लेकर थी, पहली थी एक महिला आयोग की, दूसरी थी यूथ कमीशन की। महिला आयोग की अध्यक्ष जो शोभा ओझा जी थी, उनकी याचिका पे बहस के दौरान राज्य सरकार ने ये कहा कि आज ही उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया है, जिसकी कॉपी रिकॉर्ड पे अवेलेबल नहीं थी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि ये भी रिकॉर्ड पे कॉपी उपलब्ध नहीं है, तो इस केस को हम
आपके इंटरिम रिलीफ के लिए नेक्स्ट वीक इसको सुनवाई करेंगे और जैसा भी होगा आप उस रिप्लाई को देख के अपन इस केस को नेक्स्ट वीक ही फाइनली अगर हो सकेगा, अगर राज्य सरकार तैयार होगी तो इस केस को फाइनली ही सुन लेंगे। रीवा में एक पेट्रोल पंप संचालक ने मजदूरों को ले जा रही बसों को डीजल देने से मना कर दिया। डीजल मिलने के इंतजार में करीब 3 घंटे तक बसें खड़ी रहीं और इस दौरान मजदूर परेशान होते रहे। बताया जा रहा है कि प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालक के बीच लेन-देन का मामला था, जिसके बाद प्रशासन ने ही पेट्रोल पंप संचालक को डीजल देने से मना कर दिया। यहाँ पे 40 लाख रुपए तारतन उधार करके रखे हैं इनका। पेट्रोल पंप के मालिक बोल रहे हैं कि मैं डीजल नहीं दूंगा और यहाँ तब आदमी मर रही भूखों प्यासों से। 10 दिन 15 दिन से आदमी किसी तरह यहाँ आया है, इसके बाद अपने घर नहीं पहुँच रहा है आदमी। समस्या ही आ रही कि 1-2 घंटे से तो यहाँ रुके हैं, वहाँ रेलवे स्टेशन में रुके थे, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे अच्छा तो व्यवस्था आपके पीथमपुर से लेकर के अपने यहाँ तक थी, रीवा तक। भाई हमको आदेश मिला डीजल नहीं देना, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। रेड क्रॉस वालों को फोन आया तो हमने बंद करा दिया, फोन किया चालू कर दिया। हम तो भाई व्यापारी आदमी हैं, हमको डीजल के लिए बोले बंद कर दिए, चालू करने के लिए बोले चालू कर दिए। वहाँ पर लिस्टिंग हो रही थी, इसके कारण थोड़ा डिले हो गया है, बट उसको ठीक कर दिया गया है। सभी बसेस रवाना हो गई। तालमेल की कमी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं 3-3 घंटे नहीं। एक्चुअली हमारे यहाँ आज पहली बार रीवा के 1300 लोग आए हैं। उनकी लिस्टिंग करने के बाद उनको बसेस में बिठाया जाता है। जब वो लिस्ट जाती है तो रेड क्रॉस वाले उसको डीजल देते हैं। और बड़वानी से खबर, ट्रक में लगी आग। सड़क पर खड़े ट्रक में अचानक आग लगे, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सिंधवा के पास यह पूरी घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर है बड़वानी से, जहां पर ट्रक में आग लगी और सड़क पर खड़े ट्रक में अचानक से आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सिंधवा के पास की ये पूरी घटना सामने आई है। सीहोर में गिट्टी खदान में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खदान से एक युवक का शव बरामद किया गया। वहीं दूसरे की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक खदान में नहाने गए थे और इसी दौरान हादसा हुआ। ये नहाने आए थे यहाँ पे और नहाते टाइम ये डूब गए। यहाँ गहरा पानी है, यहाँ पे खदान है, उसमें डूबने से इनकी मृत्यु हो गई है। तो खरगोन के बड़वाह में अवैध बीज का भंडारण करने के 2 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को सुमेर सहित और इमरान मेनन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कंपनी के नाम पर बीजों का भंडारण करते थे और पैकिंग कर किसानों के साथ धोखाधड़ी करते थे। कुछ दिन पहले उद्यानिकी विभाग ने छापेमारी कर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के बीज जब्त किए थे। किसानों को नकली बीज उपलब्ध कराने के लिए संग्रहण कर रखा था, जो कि उनको नहीं करना था। ये उद्यानिकी अधीक्षक के माध्यम से 2 अपराध अलग अलग कायम हुए थे। उन्हीं अपराधों में गिरफ्तारी हो गए, जो किसानों को पूर्ण रूप से बहुत क्षति पहुंचाने वाला कृत्य था इनका। इनके विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई। तो कोरोना संकट के बीच मंडला जिले में लावारिश हालत में 500 के नोट मिलने से सनसनी फैल गई। क्षेत्र अंतर्गत जिला पंचायत कार्यालय परिसर में 500 के करीब 3000 के नोट एक किनारे डले हुए थे, जिसे वहां देख मजदूर और मौजूद कर्मचारी दहशत में आ गए और फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां पड़े नोट को सुरक्षित ढंग से उठाकर पॉलीथीन की थैली में रख लिया और उसके बाद नोटों को जांच के लिए भेज दिया गया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश है कि ये किसी की शरारत है या फिर साजिश। तो सड़क किनारे नोट मिली और ये 500 के नोट है, करीब 3000 से ज्यादा की ये रकम बताई जा रही है। तो इस देखने के बाद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर इसे जब्त कर लिया है।
गुना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कंटेनर और बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 9 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 55 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मजदूर का परिवार कंटेनर में सवार था। मरने वाले सभी यूपी के रहने वाले बताए गए हैं, जो महाराष्ट्र से कंटेनर में लदकर यूपी लौट रहे थे। हादसे के बाद कंटेनर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा कैंट थाना इलाके में हुआ। वहीं घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद सीएम ने ट्वीट कर दुख जताया, तो वहीं सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और यूपी के सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इस हादसे पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया, तो वहीं पीसी शर्मा ने पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की भी मांग की है। तो गुना हादसे में मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई। आपको बता दें कि कल देर रात यह हादसा हुआ था, जहां पर 8 लोगों की घटनास्थल में 7 लोगों की मौत हुई थी और एक व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते वक्त मौत हुई थी। ये पूरा जो मजदूर वर्ग है, पूरे अपने परिवार को लेकर ये महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे और इसी दौरान ये गुना के पास हादसे का शिकार हो गए हैं। कंटेनर में ये सवार होकर जा रहे थे, यात्री बस से टकरा गए और इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कुल 9 लोगों की मौत की खबर है और इनमें से 3 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। तो कल जब गुना एसपी से बात की गई थी, तो उनका ये कहना था कि सबको हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है, कुछ की हालत नाजुक है और इलाज के बाद इन सभी को उनके घर पहुंचाया जाएगा। इसी दौरान जब प्रशासन को इस बात की खबर लगी, तो उन्होंने तुरंत मदद के हाथ बढ़ाए और सभी को मदद के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है। बड़ी खबर है गुना से, जहां पर अब ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर गुना में दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें सरकार की तरफ से मदद का ऐलान किया गया है। तो लॉकडाउन के दौरान आप घरों में बोर हो रहे होंगे, लेकिन बोर होने की जरूरत नहीं है। आप घरों में रहें और किस तरीके से रहे वो भी हम आपको दिखाते हैं। कुछ दर्शक हैं जो कि उनके वीडियोस भी सामने आए हैं और हम दिखाते हैं आपको कि स्टे होम